हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपका दोस्त या बड़ा भाई कुणाल सिंह। तो यार, आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे कि कैसे मैंने कॉस्टिंग में 22 मार्क्स से 71 मार्क्स पे जंप किया। बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू गिव इट अ ट्रिब्यूट, या हम सब लोगों को एक ट्रिब्यूट देना चाहिए अपनी इंडियन आर्मी को। थैंक्स बोलना चाहिए अपनी इंडियन आर्मी को, क्योंकि अगर मैं आज ये वीडियो बना पा रहा हूँ, आप ये वीडियो देख पा रहे हो, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आर इंडियन आर्मी, जिसने लिटरली हम सबको इतना सेफ रख रखा है। हम लोग इतना चिल हैं, रिलैक्स्ड हैं। हम लिटरली वॉर की सिचुएशन में जब हमें टेंस्ड होना चाहिए, हम लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड हमें सीरियसली भी देखना चाहिए इस मैटर को। ओके, सो थैंक यू सो मच इंडियन आर्मी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। सबसे पहली चीज दैट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अब कॉस्टिंग में हम सबको पता क्या लगता है कि फॉर्मूलेज याद कर लो, रट लो, बस हो गया काम, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, स्पेशली ओवरहेड कॉस्टिंग जैसे चैप्टर में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जैसे चैप्टर में, सर्विस कॉस्टिंग जैसे चैप्टर में। आपको इन सब चैप्टर्स में, लेबर कॉस्टिंग में, इन सब में सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है। जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लोग फॉर्मूलेज याद करके चले जाते हैं, उसमें वो एक ऐसा चैप्टर जिसमें शायद चल भी जाए मैटर थोड़ा सा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली चीज़ क्या है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। सेकेंडली, जैसे कि एडवांस अकाउंट्स में राइटिंग में क्वेश्चन करना जरूरी है, वैसे ही कॉस्टिंग में भी राइटिंग में क्वेश्चन करना जरूरी है। हम सिर्फ ओवरव्यू नहीं कर सकते क्वेश्चंस को, हम सिर्फ देख के आगे नहीं बढ़ सकते। आपको क्वेश्चंस को अपने हाथ से लगाना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा बार लगाओगे उतनी बार वो जो कॉन्सेप्ट है वो उतना ज्यादा आपको और समझ में आता चला जाएगा, और आपके लिए वो चैप्टर ईजी होता चला जाएगा। सो सेकेंड पॉइंट क्या है? प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की एज मच एज पॉसिबल इन राइटिंग। ओके। थर्ड पॉइंट क्या है कि जब आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपने पहली बार किया, ठीक है, आपने उसके आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस करे, आईसीआई मॉड्यूल के जब उसके क्वेश्चंस करे तो उसमें आपने मार्क लगा लिया कि यार इस चैप्टर में या इस क्वेश्चन में मेरे को कोई दिक्कत हुई, इस इलस्ट्रेशन में मेरे को यहाँ पे ये दिक्कत हुई। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लिया, या आपने उस पूरे क्वेश्चन को मार्क कर लिया कि यार ये क्वेश्चन मेरे पे हिला ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैं अब उन क्वेश्चंस को आपको दोबारा करना है। जब आप दोबारा उस चैप्टर को लेके बैठोगे, उसको उन क्वेश्चंस को दोबारा लेके बैठना है, ठीक है। ट्रस्ट मी, जितने ज्यादा बार अपनी वीकनेस पे काम करोगे ना, जहां दिक्कत आ रही है, जिस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, उसी को जितनी ज्यादा बार करोगे उतना ज्यादा वो चैप्टर जो है आपके समझ में आता चला जाएगा। और कई बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये नहीं आने वाला, वही पेपर में सबसे पहले दिखता है आपको, और फिर जो दिमाग खराब होता है वो अलग ही लेवल पे होता है। नेक्स्ट जो मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया वो कवरिंग द होल सिलेबस। ट्राई तो कर सकते हैं अपन कवर करने की पूरे के पूरे। देखो यार, कॉस्टिंग में सिंपल सी बात है, 15 चैप्टर हैं और 15 के 15 चैप्टर करने हैं अपने को। आप डेफिनेटली कोई छोटा मोटा चैप्टर छोड़ सकते हो, बट ट्राई करो कि जो बड़े बड़े चैप्टर है ना, लोग ओवरहेड कॉस्टिंग छोड़ के चले जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी ओवरहेड कॉस्टिंग छोड़ के चला गया था। वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आई नो, बहुत थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, थोड़ा हार्ड चैप्टर है, बट यार करना तो पड़ेगा ही ना आपको। अगर छोड़ना है तो यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग छोड़ो, छोड़ना है तो जॉब कॉस्टिंग छोड़ो, वो कोई नहीं छोड़ता, बट बड़े बड़े चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं। तो ट्राई करना है अपने को कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स जो है करके जाने हैं, और वो भी एज पर द वेटेज करना है कि भाई अगर कोई चैप्टर है जो आपको पता है कि ये 10 नंबर का तो आएगा ही आएगा, भाई उसको तो बिल्कुल भी छोड़ना ही नहीं है। जैसे स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट, तीनों को चैप्टर्स जो है मिलके आराम से आपके 30 नंबर के, 25 से 30 नंबर के तो आते ही आते हैं। अब ये 3 चैप्टर ही आपके 25 से 30 नंबर बैठा रहे हैं, लोग इनमें से छोड़ के चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, रिलाय करना है अपने को आईसीआई मॉड्यूल पे, या आपकी जो भी फैकल्टी की स्टडी मटेरियल होगी, जो भी क्वेश्चन बैंक होंगे, उसके क्वेश्चन को करना। लेकिन मेरी यही आपको रिकमेंडेशन रहेगी कि भाई सबसे पहली प्रायोरिटी आईसीआई मॉड्यूल को देना। आप अपने फैकल्टी के क्वेश्चन बैंक्स को भी करो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आईसीआई मॉड्यूल पे जितना ज़्यादा निर्भर रहोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर में भी उतना ही फोड़ोगे। क्योंकि ट्रस्ट मी, जितना आईसीआई की मॉड्यूल में से एटलीस्ट 60% का तो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल डायरेक्टली छप के आ जाता है, और आता है, जेन्युइनली आता है, ये मैंने होते हुए देखा है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिवीजन। रिवीजन पे कितना ध्यान देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करना जरूरी, 5 बार रिवाइज करना जरूरी नहीं। आप सिर्फ चाहे तो 2 बार या 3 बार, जितनी बार भी आपको ठीक लगे वैसे रिवीजन करो, लेकिन रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा। अब रिवीजन का मतलब क्या है? ये नहीं कि हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन लेके बैठ गए कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन भी करना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, और फिर पहली बात तो इतना टाइम ही नहीं रहता हमारे पास, ठीक है। सीधी सी बात है, जो आपने क्वेश्चंस करे हैं, चाहे आईसीआई मॉड्यूल से करे हैं, चाहे फैकल्टी की मॉड्यूल से करे हैं, आपने उनमें कुछ क्वेश्चंस को मार्क किया होगा, जो मैंने सबसे पहले बोला था, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवीजन में करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन में करना है। और ट्रस्ट मी, वही क्वेश्चंस जो है सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में।
इसके बाद अपने को क्या करना है, जब रिवीजन हो गया, 2 बार रिवीजन हो गया या 3 बार रिवीजन हो गया, जितनी बार भी आपने रिवीजन कर लिया, जब एग्जाम नियर है, आने वाले हैं, 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, तो भाई एमटीपीज को लगाना शुरू करो। कोशिश करो जो आईसीआई अटेम्प्ट की 2 एमटीपीज आती है उनको करो। और उनको कैसे करना है, प्रॉपर 1:45 पे उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लेना, ठीक है। एमटीपी की 1:45 पे बैठो, क्वेश्चन पेपर लो, उसको रीड का टाइम दो, फिर 2 से 5 के बीच में जो है प्रॉपर जो 3 घंटे मिलते हैं उसमें बैठ के करो उस पूरे क्वेश्चन पेपर को। देखो कि आप कितना कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे इजीली हो रहे हैं और कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे, बिल्कुल ही नहीं हिल रहे हैं ये चैप्टर्स तो, या ये क्वेश्चन तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि वही चीज पे दोबारा काम करना है, उसी चीज को दोबारा से और करना है, ठीक है। एमटीपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आरटीपीज के बारे में अगर मैं बोलूं तो मैं ये मानता हूं कि आप आरटीपी के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज करो। ऐसा मत करो कि कल को पेपर है और आज मैं आरटीपी के क्वेश्चंस देख रहा हूं, नहीं। आपने जब कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आरटीपी के क्वेश्चंस लगा लिए, और ट्राई करो इस अटेम्प्ट की आरटीपी और पिछली अटेम्प्ट की आरटीपी दोनों के क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देख लो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरे क्वेश्चन पेपर को आप जो है एक बार में लिख के बैठो, नहीं। एमटीपीज इनफ है, ट्रस्ट मी, एमटीपीज इनफ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको क्या करना है, आपको आरटीपीज की तरह चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि ढूंढना बहुत आसान होता है, आपको देखते पता चल जाता है किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चंस लगा के रखने होंगे। ये चीज कर लोगे बहुत है, मोर देन इनफ है, ट्रस्ट मी, मोर देन इनफ है इतना। फिर इसके बाद एट द एंड वही बोलूंगा, बिलीव इन योर सेल्फ, अपना बेस्ट दो, अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो और अपने आप से जितना ज्यादा ऑनेस्ट रह सकते हो उतना ज्यादा ऑनेस्ट रहो। ट्रस्ट मी, अपने आप से ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है, तब तक पास नहीं होगे। अगर अंदर से आवाज आ रही है ना कि यार प्रिपरेशन नहीं है या मैंने अपनी तरफ से 100% नहीं दिया, सॉरी टू से बट यू आर नॉट गोइंग टू पास। ट्रस्ट मी, अपने आप से ऑनेस्ट रहो, सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी, थोड़ा सा समझ आया होगी कि ऐसे कॉस्टिंग को मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ सितंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि अब तो मई 25 अटेम्प्ट के जो रीशेड्यूल हो गए हैं पेपर, वो 20 तारीख को पेपर है कॉस्टिंग का। ऑल द बेस्ट आप सबको उसके लिए भी, जो जो जा रहा है ग्रुप 2 में अपीयर होने के लिए। आई होप यू विल डू योर बेस्ट, यू विल गिव योर बेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। वी आर वेरी नियर टू 1100 सब्सक्राइबर्स, सो वो भी करवा देना। जय श्री राम।